अब हेल्थ इंश्योरेंस के कमीशन में भी कैंची चलेगी, मतलब ये कि एजेंटों का हेल्थ इंश्योरेंस का कमीशन कम होगा। अब यार क्या बात है भैया, अभी ताजा ताजा एजेंटों का कमीशन कम हुआ है, एक घाव भरा नहीं दूसरा जख्म मिल गया। तो मुझे ऐसा लगता है कभी आईआरडीए जो है वो ये चाह रहा है कि इंश्योरेंस एजेंट अपनी दुकान बंद कर दें और सारा बिजनेस बैंक वालों के पास में, बड़ी बड़ी फिनटेक कंपनी वालों के पास में, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां इनके पास चला जाए, एजेंट झुंझुना बजाए। इसी तरीके से इस तरह काम हो रहा है। देखिए माफी चाहूंगा, थोड़ा सा बात कड़वी बोलो, लेकिन मेरा आपको पता है मेरा नेचर है, मैं जो है सच बोलता हूं और लोगों के भले के लिए बात करता हूं। इसीलिए इस वीडियो में बताऊंगा 3 बातें। नंबर 1 बात, ये हेल्थ इंश्योरेंस में कमीशन कम क्यों हो रहा है, इसका आंकड़ा क्या है और उसकी गहराई से वजह भी समझाऊंगा। नंबर 2, एक ऐसी बात बताऊंगा आपको आज जो कहीं सुनी नहीं होगी और सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर साल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वाले प्रीमियम क्यों बढ़ा देते हैं। मतलब मैं अगर आप बताऊं, मैंने 2019 में अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी सिंगल, मैंने उसका प्रीमियम दिया था 4,500 रुपए। अब मैं प्रीमियम जमा करता हूं 30 से 35,000 रुपए और भगवान की कृपा से आज तक कोई क्लेम नहीं आया। मतलब ये कंपनी वाले प्रीमियम बढ़ाते रहते हैं और कोई कुछ कहने वाला नहीं। इसकी वजह क्या है, कैसे बढ़ाते, किसकी मिली भगत है, बताऊंगा आपको खुल के। और फिर बताऊंगा अगर आप एक एजेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ताकि ये जो माहौल चल रहा है, जो चारों तरफ काट झांक और फाक चल रही है, कमीशन कम हो रहा है, इनकम कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस समय क्या करना चाहिए ताकि आप और आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे। क्योंकि एज ए एजेंट आप दूसरों का तो भविष्य बनाने जाते हो, आपके भविष्य का क्या होगा ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिकल वीडियो है, सुनेंगे, समझेंगे और कमेंट्स करेंगे, ताकि मैं जो बता रहा हूं आप उससे एग्री करते नहीं, आप बताएंगे। मेरा नाम है रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फोर्ज सिस्टम, सेल्स का सिकंदर बुक ऑथर, फाउंडर ऑफ हाई टिकट कोचिंग मास्टर प्रोग्राम एंड द रिसेंटली फाउंडर ऑफ स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट। मेरा मिशन है 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है और स्पिरिचुअलिटी के साथ में प्रोस्पेरिटी समाज में क्रिएट करनी। ये मिशन है, बड़ा मिशन है और मुझे पता है आप जुड़े हैं तो उसका हिस्सा हैं। आइए बात करते हैं, ये हेल्थ इंश्योरेंस में कमीशन कम होने का क्या मुद्दा है, ये मामला क्या है। आपको पता होगा भी 1-1.5 महीने पहले आईआरडीए ने बोला भैया बीमा इंश्योरेंस के, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जीएसटी खत्म कर दिया। खत्म करने में 5 साल लगा दिए। अब खत्म तो कर दिया, बड़ी वाह भैया सीतारमण जी ने जीएसटी हटा दिया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत से लोगों ने इसकी तारीफ करी। इधर जीएसटी खत्म होने की न्यूज आई थी, उधर तुरंत 2 हफ्ते बाद में न्यूज आ गई क्या भैया आईआरडीए ने कमीशन कम कर दिया। समझ रहे हैं आप लोग, इधर जीएसटी हटाया, एक अच्छी खबर आई, दूसरी उसके ऊपर फिर से आग लग गई, बोला आईआरडीए ने एजेंट का कमीशन कम कर दिया। सुना ना आप लोग। और कमीशन कैसे कम करने वाले हैं, अब उसमें म्यूचुअल फंड का जो ट्रायल इनकम आता है वो हिसाब से कमीशन लाने की सोच रहे हैं। मतलब क्या है, ऑलमोस्ट ना के बराबर कमीशन अगर वो लागू हो जाता है तो, राइट। तो इधर एक न्यूज आई थी, इधर गड़बड़ी हो गई। अच्छा अब समझो कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला मॉडल है इसमें कमीशन कैसे कम हो रहा है और इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या लॉजिक दे रहे हैं कि हम क्यों कमीशन कम कर रहे हैं, वो मुद्दा समझो। अगर ये समझ गए तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए अभी 18% जीएसटी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस डिपेंड करता है। हेल्थ में तो सारा 18% जीएसटी था, पर लाइफ में डिपेंड करता है कौन सी पॉलिसी कराते हैं। तो मान लीजिए कंपनी 18% जीएसटी कस्टमर से लेती थी और वो जीएसटी कस्टमर से लेके आगे आईआरडी को, सरकार को देती थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री को। अब वो जीएसटी खत्म हो गया, तो इससे होता क्या था, अब जो आईआरडी, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, वो जब जीएसटी लेती हैं तो उनके जो खर्चे होते हैं, एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके साल के खर्चे हैं 50 करोड़। खर्चे कैसे, कमीशन देते हैं, ब्रोकेज देते हैं, मार्केटिंग खर्चा है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो जो खर्चा होता है उसके अंदर भी इंश्योरेंस कंपनी वाले जीएसटी पे करते हैं। समझो बात को। तो 18% जीएसटी पे किया, मान लीजिए खर्चा हुआ साल में 50 करोड़, तो 50 करोड़ का 18% करीबन मोटा मोटा लगा लीजिए 90 लाख रुपए हुआ। सॉरी 10% 5 करोड़, 9 करोड़ रुपए हुआ। जीएसटी 9। अब ये 9 करोड़ रुपए जो है इसको बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब क्या है, ये जो 9 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने खर्च दिए हैं, खर्च में जीएसटी दिया है, ये सरकार से वापस लेती है। तो मतलब क्या हुआ, जीएसटी खत्म होने से कस्टमर को तो फायदा हो गया,
लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनी लॉजिक ये दे रहे हैं कि भैया हमारी इनकम कम हो गई, जो कोई लॉजिक नहीं। क्यों? अरे आपकी इनकम कैसे कम हो गई यार? ये तो कस्टमर के पैसे से इनकम कम दिखा रहे हो, आपकी जेब से क्या चला गया? तो अब वो इंश्योरेंस कंपनी वाले लॉजिक दे रहे हैं कि सर हमें आईटीसी जो इनकम टैक्स क्रेडिट का जो हमें मिलता है बेनिफिट इनपुट टैक्स का, वो नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे को फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा पड़ेगा, इसलिए हम जो है अपनी कॉस्ट कटिंग करेंगे। और कॉस्ट कटिंग कहां से करेंगे? उसी तिल से तिल निकालेंगे। तो अंत में और तो कुछ कर नहीं सकते, बेचारा बचता बीच में एजेंट ही है। तो क्या कर रहे हैं उन्होंने? हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने 5 से लेके 20% तक का कमीशन कम करने का डिसीजन लिया। मतलब ये है, अगर किसी को मान लो 20% कमीशन मिलता है हेल्थ की पॉलिसी में, तो 20% का 20% 4 होता है, तो अब वो 16% कमीशन मिलेगा। मतलब क्या है कि एजेंट की कमाई में क्या चीज। अब बात समझे आपको? तो कम कर रहे हैं, क्यों कम कर रहे हैं? जो लॉजिक दे रहे हैं, मैं एज ए नागरिक, एज ए जानकार पर्सन इस लॉजिक को खारिज करता हूं। ये कोई लॉजिक नहीं है। आपकी जो इनकम का सोर्स था ही नहीं, उस इनकम से आपको कमाई हो रही थी, अब वो इनकम बंद हो गई, तो आप खुल के डंके की चोरी बोलते हो हमारी कमाई कम होगी, और हम उस कमाई का जो नुकसान है वो एजेंट की जेब से निकाले। क्या राज है? अंधा कानून है तो यार, कोई कहने वाला नहीं है। मजाक हो रहा है, एजेंट को मतलब फ्री में समझ रखा है, और है भी, क्योंकि जो नीचे का दबका हुआ लोग हैं उसकी आवाज सुनाने वाला, उठाने वाला कोई है नहीं, इसलिए कमीशन कम कर दिया। अब डिसीजन ले लिया। अब भैया वही बात है, एजेंट की फंसी हुई है, अगर कंपनी पॉलिसी डाल रखी है, बेच रखा है माल, कमीशन चाहिए तो रिन्यूअल कराओ या किसी और कंपनी में लेके जाओ। जहां भी जाओगे हर जगह वही हाल है। तो भैया मरता क्या ना करता है, एजेंट को काम तो करना पड़ेगा। तो 2 झटके लगे, इधर लाइफ इंश्योरेंस में कमीशन कम होने का डिसीजन हो गया, इधर हेल्थ में हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वाले कैसे, किससे इनकी मिली भगत है कि हर साल प्रीमियम डंकी की चोट पे बढ़ा देते हैं। अच्छा एक बात आपको और बता दूं, ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि जीएसटी हटने से कस्टमर को फायदा होगा, मैं बता दूं कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। ये केवल लॉलीपॉप दे दिया है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वाले। वो जो जीएसटी वाला प्रीमियम था वो पैसा कस्टमर की जेब से निकाल लेंगे, कुछ न कुछ दिखा देंगे हमने ये फीचर ऐड कर दिया है, ये कर दिया है, और घंटा कस्टमर को कुछ नहीं मिलेगा। ये बात बहुत कड़वी है, ये बात हर कोई बोलने की दम मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं किसी डरते नहीं हूं, जो है सब सच बोल रहा हूं भाई। कोई फायदा नहीं होगा, एजेंट को भी फायदा नहीं होगा और कस्टमर को तो फायदा होगा। ये पैसे निकाल लेंगे और इधर से कमीशन अलग से कम कर दिया। अच्छा ऐसा क्यों है? कोई कहने वाला नहीं। अब बताता हूं आपको कि ये प्रीमियम बढ़ाते कैसे हैं, इससे मिली भगत किस साथ में। और उसके पहले, अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर, एजेंट है, बनना चाहते हैं, तो देखिए अगर नए बंदे हैं, अभी इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करी है, तो मैं बोलूंगा ज्वाइन करने से पहले एक बात समझ लीजिए, इंडस्ट्री अब वो नहीं रही है, अब ज्यादा काम करना पड़ेगा, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आ रहे हो तो अपनी चमड़ी मजबूत करके आना, काम करना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, ऊपरी माल मिलेगा नहीं। और अगर आप आ चुके हो, टिक गए हो, तो सुन लो, कमाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा और थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्ट्रेटजी से काम करना पड़ेगा। तो अब आप बोलेंगे मैं क्या दे रहा हूं? मैं आपको जो देना चाहता हूं वो आपके काम का है। देखिए अगर अब सफल होना है तो आपको 3 बातें चाहिए। नंबर 1 आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, नंबर 2 सेलिंग स्किल्स, और नंबर 3 सिस्टम। दुर्भाग्य की बात है कि ये तीनों चीजें आपको किसी मोटिवेशनल सेमिनार में जाके मिलती नहीं है, वो मिलेंगी नहीं, जो मर्जी कर लीजिए आप। वीडियो देखने से ये आपको सीखना पड़ता है, करना पड़ता है। इसीलिए मैंने जो एक सिस्टम डेवलप किया, स्टार्टिंग में किया था फोन टू फोर्थ सिस्टम, वो सक्सेसफुल है, ऑलरेडी चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीड जनरेशन, क्लोज करने के साथ में डिजिटल एंगल भी चाहिए आपको, क्योंकि डिजिटल का टाइम आ चुका है। तो मैंने क्या किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस में डर कैसे निकालना है, अपनी सच बोलने की हिम्मत कैसे जुटानी है, लगातार काम कैसे करना है, कल करूंगा उसको आज कैसे करना है, ये सब कराता हूं, प्रैक्टिकल सिखा। दूसरा आते सेलिंग स्किल्स में। सेलिंग स्किल्स में जो आपके जानकार है वो पॉलिसी कराएं ना कराएं मतलब नहीं है, पैसा वही मिलेगा जो आपको नहीं जानते। तो फोन कॉल कैसे करेंगे, लीड कैसे बनाएंगे, लीड जनरेशन के 10 और तरीके होते हैं, केवल फोन कॉल नहीं होता, केवल कोल्ड कॉल नहीं होता, राइट।
फिर फिजिकल के बाद डिजिटल कैसे करना है, यूट्यूब से कैसे अपना ब्रांड बनाएंगे, यूट्यूब से लीड कैसे बनाएंगे, यूट्यूब में क्या वीडियो बनाना चाहिए, कैसे, ये सब कहां सीखेंगे, फेसबुक में कैसे काम करते हैं, लिंक्डइन में क्या करते हैं, इंस्टाग्राम में। ये पूरा फिजिकल और डिजिटल का कॉम्बिनेशन जो मेरे पहले फोन टू फोर्थ सिस्टम में नहीं था, अब ऐड कर दिया क्योंकि जरूरत है। और साथ में क्लोजिंग के लिए बिना पीछे पड़े कैसे सवाल पूछते हैं, लीड कैसे बना के ट्रस्ट कैसे बनाते हैं, तो कस्टमर आपसे, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, 10 जगह कस्टमर चेक करके फिर पॉलिसी कराता है, ये सब कैसे करें। और लास्ट में सिस्टम चाहिए होता है, लगातार काम करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, वो सब कहां मिलेगा। तो मैंने जो फोन टू फॉर्चून सिस्टम जो था, इसी के साथ में डिजिटल एंगल भी ऐड कर दिया, तो उसका नाम है डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर। ये पूरा पूरा जो प्रोग्राम है, इसके साथ में आपको 3 बोनस दे रहा हूं। बोनस नंबर 1, आपको लाइव कोचिंग ट्रेनिंग मेरे साथ मिलेगी जिसकी कीमत है 25,000 रुपए। फोन टू फोर्चून सिस्टम जिसकी कीमत है 9,997 बोनस, एंड फोन टू फॉर्चून मास्टरी जिसकी कीमत है 20,000 रुपए। ये सब मिला के दे रहा हूँ 55,000 की बोनस, और ये वैल्यू है इस प्रोग्राम की 9,997। लिमिटेड टाइम के लिए मैंने 199 सेल का ऑफर दिया था, लेकिन फिर मेरे मेंटर बोला ज्यादा हेल्प कर दो, तो हो सकता है मैं लास्ट बार ये ऑफर दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 997 रुपए। हाँ यार 997, यस आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, कोई फर्जी वाला नहीं, यहाँ पे रियलिटी के। तो 997 का अपॉर्चुनिटी मिल रही, नीचे में क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिकल बात सीखनी है, डेवलप करना है, लॉन्ग टर्म तक गेम बनानी है, तो ये सिस्टम आपके लिए है। प्रोग्राम नहीं है तो आपकी मर्जी है। आप वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। क्लिक करके नीचे लिंक में जाके यू कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग एंड स्टार्ट गेटिंग इट। अब आते हैं, बात करते हैं प्रीमियम बढ़ता कैसे, गेम क्या। देखिए ये सब मिली भगत है, समझो बात को। जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनमें से 50-70% कंपनियां अस्पताल चलाती हैं। एग्जांपल, अपोलो हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी चेन है, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। मैक्स बूपा, मैक्स अस्पताल चलता है, मैक्स हॉस्पिटल, अब उसको बीएलके वाले ने खरीद लिया है। तीसरा, मणिपाल सिग्ना जिसको एलआईसी ने खरीद लिया। मणिपाल हॉस्पिटल की पूरी चेन है। अब गेम समझ आपको आ रही है? मतलब क्या हुआ, यही अस्पताल वाले हैं और यही हेल्थ इंश्योरेंस बेचने वाले हैं, तो कस्टमर जाएगा तो जाएगा कहां। और बाकी जिनके अस्पताल नहीं है, इनकी सब आपस में मिली भगत है। कैसे? ये अस्पताल वाले बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वालों को, तुम चिंता मत करो, हम जबरदस्त तरीके से हेल्थ की जो कॉस्ट है वो बढ़ाएंगे। मतलब जो इलाज 1 लाख में हो सकता है उसके हम 4 लाख रुपए लेंगे। और चूंकि सरकार से मतलब नहीं है कितना पैसा ले रहे हो, लूटो लूटो। आदमी के जब कोई बीमार होता है तो उसकी जिंदगी बचाने के लिए आदमी अपना घर द्वार मकान, यहां तक कि हमारी माताएं बहनें अपनी जेवर सोना चांदी बेच के इलाज कराते हैं। क्यों? मजबूरी है। तो ये अस्पताल वाले मन मर्जी जबरदस्त तरीके से पैसा लेते हैं। अच्छा, अब जब ये पैसा लेते हैं, इलाज महंगा है, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वाले बनाते प्रीमियम। अच्छा, तो बोल देखो सर इतने महंगा इलाज है, तो सर हमें मजबूरी में सर प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा। तो कस्टमर डर रहा है कि अरे अगर ये हो गया और अगर मेडिकल नहीं हुआ, मेडिक्लेम, तो 15 लाख 20 लाख कहां से आएंगे। इसलिए भैया ऐसा करो, 40,000 रुपए इस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वाले को दे दो, बस वो लेकर चुपचाप बैठ जाएगा। और जब क्लेम आएगा तो खैर देते हैं, ऐसा नहीं, क्लेम देते हैं, लेकिन जो मुद्दा है कि जो प्रीमियम बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है कि अस्पताल वाले हर साल अपना मन मर्जी का पैसा लेते हैं। अगर आपके दिमाग की बत्ती जल गई है तो टाइप करो ये ही हो रहा है। अच्छा, अब ये हो क्यों रहा है समझ लीजिए। क्योंकि इंडिया के, भारत के अंदर कोई रेगुलेटर नहीं है जो ये देखिए आईआरडी बहुत उछल रहा है, कमीशन नहीं जाना चाहिए। एक जो बेचारा मिडिल क्लास आदमी अपने परिवार के बच्चों का पेट पालता है, उसमें इनकी बड़ी आंखें जा रही हैं। अरे जो बड़े बड़े नेताओं मंत्री के, बड़े बड़े बिजनेस ओनर के जो अस्पताल हैं, जो जनता को लूट रहे हैं, वहां नहीं बोलेंगे क्योंकि खुद ही शामिल हो उसमें। क्या बोलेंगे? आप क्यों नहीं एज ए मिनिस्ट्री गवर्नमेंट, आप जितने प्राइवेट अस्पताल है वहां लिस्ट लगा दो, बाईपास सर्जरी का ये रेट है, इसका ये रेट है, इसके ऊपर अगर रेट मांगा तेरा चालान काट दीजिएगा। या बाई हेल्थ हार्ट की बाईपास सर्जरी 5 लाख 8 लाख, अरे 1-2 लाख में काम होता ना यार। डॉक्टर को फीस मिलती है 25 से 30,000, मैक्सिमम 50,000 रुपए। और वही डॉक्टर जो बेचारा 50, इतना पढ़ लिख के जो डॉक्टर आया है, उसकी फीस 25-30 हजार मिल रही है एक सर्जरी करने की, 50,000 मैक्सिमम मिलती है, 1 लाख मिलती है। और अस्पताल वाले कितना लेता है? 5 लाख 10 लाख रुपए। तो बाकी पैसा क्या आ रहा है?
अगर सरकार इसमें डंडा करे तो क्या लगता नहीं आप टाइप करो सर कि ये होना चाहिए या नहीं। अगर एक बार सरकार बोले नहीं हिसाब से पैसे लेगा, तेरे बाप का राज है क्या, जितना भी पैसे, भैया यही हो रहा है। अगर ये हो जाए तो प्रीमियम भी कम हो जाएगा और लोग शांति से जीवन लेंगे। ठीक है, तो अब आप टाइप करें कि क्या, अब आते हैं कि एजेंट को करना क्या चाहिए। और इसी बात पे मेरा अभी पॉडकास्ट आने वाला है, उसमें मैंने एक कैंसर के सर्जन का इंटरव्यू लिया है। वो 20 सालों से कैंसर के सर्जन है और बहुत सारी सर्जरी कर, उनसे मैंने यही सब सारे सवाल पूछे हैं। आपकी आंखें खुल जाएंगी, उसको देखना मत भूलिएगा, अगले हफ्ते आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं एज ए एजेंट करना क्या चाहिए। पहली बात, इंश्योरेंस में अगर आप सफल हो चुके हैं, आपकी इनकम एकदम चकाचक है, महीने में लाखों रुपए कमा रहे हैं, धंधा सेट है, अच्छी बात है। अपने को तब भी डाइवर्सिफाई करो, मतलब क्या है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। क्या करो, और स्किल डेवलप करो। यूट्यूब में कंटेंट कैसे बनाते हैं, सोशल मीडिया, बहुत सारी स्किल्स हैं, इनकम मल्टीपल। अगर आप बिजनेस सेटल हो गया, ठीक नहीं हुआ है तो साथ में स्किल डेवलप करो। नंबर 2, ज्यादा लोगों से अप्रोच बनाओ। कमीशन कम होगा, अच्छी बात है। अगर आपके पास 100 क्लाइंट है, अगर आपके पास 200 क्लाइंट हो जाएंगे तो आपकी इनकम में फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 3, अलर्ट रहो, अवेयर रहो, अंधे भक्त तक किसी की मत बनो, चीजों को समझो, देखो क्या हो रहा है, उसके हिसाब से भावनाओं में बहना बंद कर दो। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वो कुछ चक्कर नहीं, जाओ वेरीफाई करो, फिर भरोसा करो। तो उम्मीद करो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बात कड़वी है, सच है, डंक की चोटी बोली है, जो होगा देखा जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर बढ़ना चाहते हैं, डिजिटल फाइनेंस एडवाइजर सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकल तरीके से, तो जो मैं अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखो 997 रुपए में इससे कम में कुछ मिल नहीं सकता है। तो ये 20,000 रुपए का, लेकिन क्यों, मुझे पता है बहुत लोग पैसे की प्रॉब्लम है और सीखना लोग चाहते नहीं है। मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।